तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी माँ माना और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक भ्रांति फैला करके भारतीय जनता पार्टी की जो मैं ये कहूँगा कि माँ का एक तरह से चीरहरण सुरेश राठौर जी ने किया, बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी को काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो भ्रामक बयान उन्होंने कल प्रेस के सामने दिए हैं वो झूठे हैं। श्री राकेश थपड़ियाल न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में जो डिसीजन आया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जन उपद्रव और राज्य के प्रति असंतोष पैदा करने वाला बयान सुरेश राठौर का है। उन्होंने कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है उनका बयान और दूसरे राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर के ये श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी की छवि को धूमिल करना और कहीं व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए उनको बदनाम करने का ये आपराधिक कृत्य सुरेश राठौर जी ने क्या किया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, 2 केस जो मर्ज किए हैं दूसरे केसों में, क्योंकि एक ही तरह की वो धारा थी, एक ही तरह का केस था, एक ही तरह की रिपोर्ट थी, उसमें भी ये कहा है कि इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। नियमानुसार जो पुलिस कार्रवाई जांच चल रही है वो जांच अनवरत जारी रहेगी। और हमारे नेता के लिए ये भी कहा है कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के डीजीपी, उत्तराखंड देहरादून के एसएसपी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करे आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी की, और उनका बार बार माफी मांगना मेरी भारतीय जनता पार्टी, गुरु रविदास विश्व महापीठ और हमारा रविदासिया समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पीठ को लेकर भी अधिकतर सवाल उठते हैं कि वो कहते हैं मैं रविदास आचार्य हूं, या आप बोलते हैं उसको क्या कैसे देखिए, उनकी पीठ एक हरिद्वार की पीठ है, हमारी पीठ विश्व की पीठ है। आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय आत्माराम परमार जी उसके अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है। हमारी जो पीठ है प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। तो हमारी जो पीठ है वो विश्वव्यापी पीठ है, उनकी पीठ हरिद्वार की पीठ है। और अगर उन्हें शर्म और हया है तो वो रविदासाचार्य लिखना बंद कर दे, क्योंकि मेरे समाज में बहुत ही ज्यादा एक उनके खिलाफ आक्रोश है। कहीं वो आक्रोश फूट ना जाए, उनके ऊपर फूट ना जाए, इसलिए वो रविदासाचार्य जो उन्होंने कहा था कि मैं रविदासाचार्य नहीं लिखूंगा, तो आगे वो भविष्य में ना लिखे, तब तक वो माननीय न्यायालय से बरी न हो जाए।